हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर यूनियंस के ऊपर कि यूनियंस की यूटिलिटी क्या है। यूनियंस के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे होता है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं और यूनियन के अंदर नेस्टेड यूनियन को कैसे यूज करते हैं या यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी ऑफ यूनियंस कि यूनियंस का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं एंड वोलेटाइल कीवर्ड या वोलेटाइल क्वालिफायर का यूज कहाँ हम करते हैं और कैसे यूज करते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमें किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, तो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को सेव करना है तो हमारे पास में कुछ उसका एट्रीब्यूट हो गया, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय की ग्रेड हो गई, एम्प्लॉय का एज हो गया और हॉबी नेम आ गया, क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया, व्हीकल नंबर आ गया, डेस्टिनेशन फ्रॉम कंपनी। अब हमारे पास में ये कंडीशन है कि अगर ग्रेड इक्वल टू HS के मतलब हाई स्किल्ड है तो आपको हॉबी नेम और क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर करना है, और अगर आपके पास में सेमी स्किल्ड है तो व्हीकल नंबर डिस्टेंस फ्रॉम कंपनी स्टोर करना है। तो इस तरह का जब हमारे पास में एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको सेव करने के लिए हमारे सबसे पहले क्या करते हैं यूज, जिस तरह मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएबल के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या डाल दिया कि कैरेक्टर एन तो हो गया, नेम का मतलब 20 कैरेक्टर, 20 साइज का तो नेम हो गया, डेट के लिए हमारे पास में 4 साइज का हो गया, एज हो गई, कैरेक्टर हॉबी आ गया, कार्ड नंबर आ गया, व्हीकल नंबर आ गया और इन डिस्टेंस फ्रॉम कंपनी आ गया। तो ये टोटल हमारे पास में 3 to 5 और 7 वेरिएबल्स हो गए। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब ग्रेड ग्रेड हमारे पास HS के होगी, हाई स्किल्ड होगी, तो हमारे पास में ये दो डिटेल को शो करना है, अदरवाइज हमें इन दो डिटेल को शो करना है कि मतलब डेटा को सेव करना है। तो इसको बेटर तरीके अगर हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ में सेव करेंगे तो क्या होगा, हर बार हमारी मेमोरी साइज कितनी होगी, फुल लेंथ के साथ में जाएगी। लेकिन लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जब करेक्टर हॉबी 10 साइज की है, व्हीकल नंबर 10 साइज का है और इंटीजर कार्ड नंबर है और इंटीजर हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये जैसे मतलब 10 बाइट तो ये हो गया और कार्ड नंबर के 2 बाइट हो गया, तो 12 बाइट हो गया, तो 12 बाइट प्लस 12 बाइट तो ये 24 बाइट के अंदर 4 एट्रीब्यूट है, 4 मेंबर की डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन एट ए टाइम हमारे पास में केवल 12 बाइट का डेटा ही यूज होगा, 12 बाइट हमेशा हमारी गार्बेज के अंदर रहेगी या फिर जबरदस्ती की ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, स्ट्रक्चर तो डिक्लेयर करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर विद यूनियंस करेंगे, तो हमें यह पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट इन्फो वन के अंदर क्या डाल देंगे हम, कैरेक्टर हॉबी नेम आ गया, वो कार्ड नंबर आ गया, स्ट्रक्ट 2 के अंदर info2 आ गया, इसके अंदर व्हीकल नंबर आ गया और डिस्टेंस आ गया। मतलब कि जब इस स्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन बन जाएगी तो इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा स्टोर करना है, इनफो के अंदर आपको इन दोनों वेरिएबल्स का डेटा स्टोर करना है। अब हमने क्या बोल दिया कि इस स्ट्रक्चर की मेमोरी साइज क्या आ रही है 12 बाइट, इसकी मेमोरी साइज क्या आ रही है 12 बाइट। अब इन दोनों को हमने यूनियन के अंदर ले लिया कि यूनियन इन्फो, स्ट्रक्ट इन्फो ए, स्ट्रक्ट इन्फो बी। अब इससे क्या हो गया है कि जब हमेशा हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन दोनों को कंबाइंड जब इसके अंदर कर दिया है, अगर इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 24 बाइट आ गई, लेकिन जब इनको हमने कंबाइन कर दिया यूनियन के अंदर तो टोटल कंजम्पशन ऑफ मेमोरी कितना हो गया 12 बाइट। तो हमेशा अब चाहे आप इन्फो 1 को स्टोर करो या इन्फो 2 को स्टोर करो तो हमेशा हमारे 12 बाइट ही लेगा। तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनना चाहिए फिर, कैरेक्टर नेम 20, ग्रेड आ गया, इंट आ गया और ये तो टोटल मेमोरी साइज कितनी हो गई हमारे पास 20 प्लस 4, 24 प्लस 2, 26 प्लस 12 मतलब 28, 38 बाइट के अंदर हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते और हम इसके अंदर ये पूरा का पूरा करते तो हमारे पास में टोटल बाइट कितनी जाती है हमेशा 50 बाइट। तो इस तरीके से जब भी हमारे मेमोरी साइज को ऑप्टिमाइज करना हो तब हम यूटिलिटी ऑफ मतलब कि यूनियंस का यूज करते हैं, और ये हमें यूजर को या फिर प्रोग्रामर को आइडेंटिफाइड रहता है ऑलरेडी, वो वेल अवेयर होता है कि कहाँ पे मुझे यूनियन यूज करना है, कहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर को यूज करना है या कहाँ पे हमें इसका कॉम्बिनेशन को यूज करना है। तो मतलब स्ट्रक्चर विद यूनियन भी हो सकता है, यूनियन विद स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब आती है कि द वोलेटाइल क्वालिफायर क्या होता है। वोलेटाइल क्वालिफायर देखिए, जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर के थ्रू जब कंपाइल होता है तो कंपाइलर हमेशा उस सोर्स कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है कि उसका बेटर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो सके या उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके पूरे प्रोग्राम की। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपके पास में कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, स्पेशली अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसकी इंफॉर्मेशन को सेव करना है या फिर अपडेट करना है, उसकी वैल्यू को अपडेट या चेंज करना है, वो हमारे प्रोग्राम से आउटर साइड से डिपेंड करती है कि जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा उससे बाहर से किसी एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू या फिर एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू या एक्सटर्नल प्रोग्राम के थ्रू उसकी वैल्यू को चेंज करना होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन अगर कर देगा कंपाइलर
तो हमारा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम तो चाहते, तो प्रोग्राम तो हमारा ये चाहता है कि उसकी वैल्यू इस तरीके से रहे, लेकिन एक्सटर्नली उसके ऊपर फोर्स जब कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम हमारा कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है। तो उस कंडीशन में वोलेटाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। वोलेटाइल कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट टू द कंपाइलर दैट वेरिएबल वैल्यू मे चेंज अनएक्सपेक्टेडली। मतलब कि जब कंपाइलर को ये बता देते हैं कि ये वाला वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है अनएक्सपेक्टेड, तो उसको, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कंपाइलर कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं करता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो प्रोग्रामर ने जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग उसका पूरा बिहेवियर चलता रहता है। और वोलेटाइल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? कोई भी जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे डेटा टाइप होता है, वेरिएबल का नाम होता है। तो डेटा टाइप से पहले जैसे आपने वोलेटाइल लिख दिया, तो वो वेरिएबल हमारा वोलेटाइल हो गया कि अब उसको किसी का कंपाइलर ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। अब नॉर्मल किस तरह डिक्लेयर करेंगे? वोलेटाइल इंट जे, मतलब कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जे, जो कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब है कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, सी के कंपाइलर के थ्रू इसकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सकती है, ऐसा हमारा कंपाइलर मानेगा। ओके, थैंक यू।